पहले टिकटॉक्स मौजूद हैं जिसमें सलमान साहब फरमा रहे हैं कि ये मेरी बंदी है, ये मैं इसके साथ रिलेशन में हूँ। सबूत सारे इकट्ठे हैं। सलमान बकायदा तौर पे उससे पॉजेस का भी पूछ रहा है कि क्या इस पोस्ट से मेरे पास आओगी, क्या इस पोस्ट से, तो आगे से मतलब कि पूरी उनकी ऐसी कन्वर्सेशन है, वो डिनाई नहीं कर सकते कि ये सब नहीं हुआ। ये डिनाई नहीं कर सकते। रजब भट्ट एक समझदार आदमी है मेरी नजर में कि उसने इतने मुकदमा देखे, इतने बड़े वकला के साथ उसका राब्ता है। अगर वो समझदार होता, इतनी फीसें वकला को देने की बजाय, इतना खज्जल खराब होने की बजाय, ये पानी में मदानी फेर रहे हैं। इस तरह की FIR का हल लड़ाई नहीं है। ये जितना कीचड़ उछलेगा ये दोनों खानदानों पे उछलेगा। वो बच्ची है, बज़ाहिर वो जज्बात में है, क्योंकि वो इस जुर्म से डिनाई नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान उमर बलोच, आप देख रहे हैं टीवी टुडे। नाजरीन, रजब भट्ट के कजन सलमान हैदर पर 376 की जो है वो FIR हो चुकी है और कहा यह जाता है कि 376 की FIR बड़ी खतरनाक FIR होती है, क्योंकि इसमें आप किसी की इज्जत से खिलवाड़ करते हैं। बड़ी गंदी FIR होती है। ऐसी FIR से लोग हमेशा बचते हैं कि अल्लाह ना करे कि ये FIR किसी पे भी हो, क्योंकि इसमें इंसान बड़ा जलीलो ख्वार हो जाता है। फुरकान शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि ये किस नौयत की FIR है, क्या ये बेलेबल ऑफेंस है, क्या इसमें बचत हो सकती है, मामला सारा क्या। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। शाह जी क्या हाल है? ठीक है, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। शाह जी 376 की FIR रजब भट्ट के कजन पे होगी, जबकि रूमर्स ये थे कि जो मर्जी हो जाए ये FIR नहीं हो सकती। ये FIR इतनी खतरनाक क्यों है? ये FIR रुकती नहीं है। ये पता नहीं इसको इतने दिन क्यों लग गए हैं। अभी ये ऐसी FIR है, एक ये हो गई 365 अगवा हो गई, ये 2-4 ऐसी FIR हैं कि जिनमें सिर्फ आपने थाने दरखास्त पहुंचानी है और विद इन नो टाइम डायरेक्शन है अफसरान को कि ये वाली FIR है अपने फौरन देनी है। ये अफसरान की जो डायरेक्शन है ना, वो इन केसेस के बारे में ऐसी है। तो ये तो FIR होनी थी। अब इसमें मैं ये हैरान हूं कि रजब भट्ट एक समझदार आदमी है, ठीक है, जमाना शनास है, जितनी उस बेचारे ने पिए काट ली हैं। बेचारे का लफ्ज मैं इसलिए कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा यूट्यूबर्स पे यही बेचारा कंट्रोवर्सी का शिकार है। बिल्कुल, हम लोग भी कभी बोलते रहे, हर किस्म की दफात का इस पे पर्चे हो गए। हाँ जी, देखे ना, 295 वाला बड़ा खतरनाक पर्चा था। फिर वो टिकटॉकर उमर भट्ट वाला पर्चा जिसमें अब इंटरम सुना इसकी हो गई है। फिर अब ये 376 का भी हो गया। अल्लाह ना करे कि और भी कोई दफात किसी का बेटा में, हम लोग किसी के दुश्मन थोड़ी हैं, हम लोग तो वेल विशर हैं। और इस FIR में सिर्फ मेरे लिए जो नई बात है ना, FIR नंबर है 3739/2025 और इसमें सिर्फ ये नहीं है सलमान, इसमें रजब भट्ट भी है, नामजद किया हुआ, मांडोगर भी है, हैदर शाह भी है, जंगीर भी है और रजब का बहनोई जवाद भी है। हाँ जी। और इसमें मैं थोड़ा सा कहूंगा कि पुलिस को थोड़ी सी वेरिफिकेशन कर लेनी चाहिए। इसमें 376 के अलावा दफा कोई नहीं लगी हुई, 376 ही है, ठीक है। अगर साथ कोई और दफा होती तो हम कहते कि इन मुल्जमान पे वही दूसरे, ये इन पे ये इल्जाम है, इल्जाम लयान पे। लेकिन ये दफा बड़ी खतरनाक है, बदनामी का बायस भी है। ये ऐसी दफा है कि इसके तहत आप पे FIR हो जाए, लोग इस FIR को फ्रेम करा लेते हैं। जब कभी आप कोई सियासी या किसी पॉलिटिकल, पता नहीं ना कल को इनमें से कोई सियासी इलेक्शन लड़ता है, क्या करता है, ये FIR लोगों ने फोटोकॉपियां करा के, अब तो फोटोकॉपी की भी इतना रवाज नहीं है, लोग व्हाट्सएप पे ग्रुपों में फेंकते रहते हैं। ये वजह बायसे बदनामी बनती है। अच्छा शाह साहब, एक ये भी बात है, ये जो बाकी लोगों के बीच में नामजद किए हैं ना आयशा जट ने, वो ये है कि इन लोगों ने मुझे मतलब कि पकड़ के कमरे में बंद किया और मेरा फोन रीसेट किया। मतलब मेन जो अक्यूज्ड है वो सलमान हैदर ही है, तो ये 376 इन पे भी 376 का इम्प्लीमेंट होगा। मुताबिक FIR ये 376 में सारे मुल्जमान हैं। अगर उसमें साथ 109 लगी होती ना तो इन पे अयानत आ जाती। ठीक है। अब रजब भट्ट एक समझदार आदमी है मेरी नजर में कि उसने इतने मुकदमा देखे, इतने बड़े वकला के साथ उसका राब्ता है। अगर वो समझदार होता, इतनी फीसें वकला को देने की बजाय, इतना खज्जल खराब होने की बजाय, ये पानी में मदानी फेर रहे हैं। सही बात है, इसका हासिल वसूल कुछ नहीं है। अब मैंने सुना है कि वो इस लड़की पे मुख्तलिफ FIR है। मैं कहता हूं जो मर्जी करा दें, कीचड़ उन्हीं पे उछलेगा। मैं दोनों पार्टियों को, उस बच्ची आयशा को भी मशवरा देता हूँ, रजब भट्ट को भी एक मशवरा देता हूं और इसके तमाम फैमिली को कि इसको बैठ के अफाम तफहीम से इस मामले को हल करें। इस तरह की FIR का हल लड़ाई नहीं है। बिल्कुल, वो तो मियां बिलाल साहब जो उनके एडवोकेट, वो कह रहे हैं कि बैठो भैया, बैठ क्यों नहीं रहे? हाँ, इनको बैठ जाना चाहिए। ये जितना कीचड़ उछलेगा ये दोनों खानदानों पे उछलेगा। वो बच्ची है, बज़ाहिर वो जज्बात में है, वो गुस्से में है, लेकिन कीचड़ उसकी जात पे भी उछल रहा है। मैंने उसका इंटरव्यू किया था
अपने चैनल पे, तो जिस तरह के कमेंट उस बेचारी के बारे में आए हैं, मैं तो उसको एक बच्ची की नजर से देखता हूँ ना। जाहिर है। मेरे लिए रजब भट्ट की बहन हो, उसकी बीवी हो, उनकी और रिश्तेदार हो, मेरे लिए सारी बच्चियां बेटियां। ठीक है, बेटियां सबकी एक बराबर होती हैं। मेरी उम्र का इस ये हिस्सा नहीं है कि मैं किसी की बच्ची की जात पे कीचड़ उछालूं। सही है। इसके साथ अगर ज्यादती हुई है तो उनको इसका अजाला करना चाहिए, क्योंकि वो इस जुर्म से डिनाई नहीं कर सकते कि ये जौन सा है जुर्म इन्होंने नहीं किया। क्योंकि पहले टिकटॉक्स मौजूद हैं जिसमें सलमान साहब फरमा रहे हैं कि ये मेरी बंदी है, ये मैं इसके साथ रिलेशन में हूं। सबूत सारे इकट्ठे हैं। इसमें मेरी समझ के मुताबिक अगर पुलिस इसमें से एक बाकी की मुलजमान को बेगुनाह कर दे तो कर दे, लेकिन जिस तरह का शोर सोशल मीडिया पे वो बच्ची मचा रही है ना, किसी अफसर ने जुर्रत नहीं करनी। शाह साहब, एक बात है, सलमान हैदर की जो वीडियोस और चैट्स वगैरह मौजूद हैं बकौल आयशा जट के, कि सलमान बकायदा तौर पे उससे पॉजेस का भी पूछ रहा है कि क्या इस पोस्ट से मेरे पास आओगी, क्या इस पोस्ट से, तो आगे से मतलब कि पूरी उनकी ऐसी कन्वर्सेशन है, वो डिनाई नहीं कर सकते कि ये सब नहीं हुआ। ये डिनाई नहीं कर सकते। और उनको जो लोग मशवरा दे रहे हैं ना कि मेडिकल में ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, कुछ नहीं होना। मैं कुछ बातें कानूनी है जो ऑन कैमरा नहीं बता सकता, वो मैं क्लियर कट बता रहा हूं। कल बिलाल साहब ने सब बता दिए, हाँ, मेडिकल की उन्होंने तशरीह करके बता दी है। वो मैं भी कर सकता हूं, लेकिन ऑन कैमरा नहीं ना कर सकता। जाहिर है। तो इससे जान नहीं छूटनी। इनको इसे फामो तफहीम से हल करना चाहिए। अगर ये समझदारी का मुजाहरा नहीं करते तो इन दोनों घरों के लिए बड़ा टफ टाइम होगा। और आपका मशवरा ये कि बैठ जाएं। आयशा को भी मैं कहूंगा अपना दिल थोड़ा नरम कर ले। ठीक है, वो तो कह रही है मेरे साथ निकाह करे। अगर ये निकाह नहीं करना चाहते, वो कह रहे हैं नहीं करूंगा। हाँ, अगर ये निकाह करके उसे तलाक दे देते हैं तो फिर वो बेचारी कहाँ पे जाएगी? तो वो कह रही है मैं फिर हक महर लिखवाऊंगी 10 करोड़ का, ऐसी की तैसी, फिर क्यों किधर भागेगा? नहीं, हक महरों से घर नहीं बसते। लेकिन जबरदस्ती निकाह भी नहीं किया जा सकता। जबरदस्ती नहीं निकाह हो सकते। इसका कोई अच्छा सोल्यूशन निकालना पड़ेगा और एक मसले को हल करना पड़ेगा। अदरवाइज ये मामला बिगड़ता जाएगा और इस नहज पे दोनों घर चले जाएंगे। और मैं ये क्लियर कट कह दूं कि इससे जान छूटती मुझे तो नजर नहीं आती, और होगा भी नहीं। हाँ, ऐसी कोई सीन मेरे लिए तो नामुमकिन है। आगे किसी और को समझ आती है तो इनकी जान छुड़ाएगा जब, तो फिर मैं मानूंगा। बिल्कुल जी। नाज़रीन, सलमान हैदर पे 376 का जो मुकदमा है वो दर्ज हो गया है और बाकी जो मुल्जमान हैं, बाकियों को जो नामजद किया उसमें मान डोगर है, हैदर शाह, जहांगीर भट्ट है, जवाद है और रज्जब भट्ट है, जिनके बारे में ये कहा गया है, उसने आशा जटी ने ये क्लेम किया है कि मुझे इन्होंने कमरे में बंद करके मेरे मोबाइल को जबरदस्ती रीसेट किया और हम पे, दोनों बहनों पे जो है वो तशद्दुद करते रहे। अब आगे हमारे इदारों पे ये है कि क्या मामला है, क्योंकि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल जो है वो जनाब चालू है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, आशा जट के बयानात भी हो रहे हैं, उसका मेडिकल वगैरह भी हो रहा है। देखना ये है कि आगे से रज्जब भट्ट का क्या जवाब होता है, सलमान हैदर का क्या जवाब होता है और उनकी तरफ से कानूनी मामला किस किस्म के होते हैं। तब तक के लिए अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। लाने के